भय जानियादि कपि नाम प्रतापु, भयउ शोध करी उल्टा जापू। जानियादि कवि नाम प्रतापु, भयहु शुद्ध करी उलटा जापू। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीनियमी को। कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अभी अभी हम लोग चौपाइयाँ सुन रहे थे, भगवान के नाम की महिमा क्या है। भगवान के नाम की महिमा। और लोग बड़ा सवाल करते हैं कि पंडित जी जब हम जाप करने बैठते हैं तो जाप में मन ही नहीं लगता, तो जाप करते समय क्या क्या होता है हम लोगों के साथ सोचिए। जाप हम यहाँ मंदिर में बैठ के कर रहे हैं और मन घर पहुंच जाता है, तो कभी अमेरिका पहुंच जाता है, कभी इंग्लैंड पहुंच जाता है, कभी भारत पहुंच जाता है, कभी सूरीनाम पहुंच जाता है। तो लोग पूछते हैं पंडित जी मन तो भटकता रहता है, तो क्या करें, मन नहीं लगता जाप में। कहा मन जब सारे ब्रह्मांड में भी भटके तब भी जप करते रहे, भटकने दीजिए, जाने दीजिए जहां भी जाए। और कभी कभी क्या होता है, मंत्र जाप कर रहे, राम 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 कर रहे, तो बेटा कैसा होगा, बेटी वहां रहती है कैसी होगी, बेटा वैकेंसी से गया, छुट्टी से गया होगा, तो अब जाप रोक देते हैं। नहीं, तब भी मत रोकिए। मन कहीं भी भटक के चला जाए, भूत में, भविष्य में, आगे पीछे कुछ सोचने लगे, चलने दीजिए, फिर भी जाप चलने दीजिए। और कभी कभी हम ध्यान करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, मंत्र जपते हैं, तो क्या होता है, भगवान का चेहरा ध्यान में आता ही नहीं, तो लोग कभी कभी वो भी छोड़ देते हैं। कहा तभी मत बंद करिए, जाप मत रोकिए, जाप चलने दीजिए। भगवान के नाम पर या भगवान के रूप पर ध्यान नहीं आ रहा है, लग रहा है, तब भी नाम जप चलने दीजिए, चलने दीजिए। मन नहीं लगता, लोग कहते हैं ना कि क्या करें, जप में मन नहीं लगता। जिसे पित्त का रोग, पित्त का रोग जानते हैं ना, वो कुछ भी खाएगा कड़वा ही लगेगा, उसे कहते हैं पित्त का रोग। और अगर उसे कुछ देंगे खाने को, मिश्री दीजिए मीठा खाने को, तो वो भी कड़वा लगता है। तो क्या करना चाहिए, तब भी मिश्री खाने दीजिए। मिश्री खाते 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 पित्त रोग समाप्त हो जाएगा। वैसे ही मंत्र जाप करते रहिए, मंत्र जाप करते रहिए, मंत्र जाप करते रहिए। मंत्र जाप करते 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 मन लगने लगेगा, अच्छा नहीं लगता फिर अच्छा लगने लगेगा, मन रुचिकर न लगे, अच्छा न लगे मंत्र जाप करना, तब भी मंत्र जाप करते रहना चाहिए। मन में कोई इच्छा हो, ठीक है, मन कहीं भटक जाए, काम में, संसार में,
तब भी जाप करते रहिए, जाप मत रोकिए। जाप कर मंत्र करते 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 कोई अपराध भी हो जाए तब भी जाप करते रहिए, जाप करते रहिए। जाप से बेहतर, जाप से अच्छा कोई प्रार्थना इस संसार में नहीं है। भगवान के नाम जपने से कोई भी बाधा जाए, मन न लगे, मन में इच्छा जग जाए, चिंता हो जाए, सुख की कामना हो जाए, कुछ भी हो जाए, मंत्र जाप नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? इसलिए कि भगवान के नाम में और भगवान में पहली बात तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक बड़ा फर्क है। राम से बड़ा राम का नाम। क्यों बड़ा है? जो बहुत बड़े राजा वाजा होते हैं ना, उनके खजाने में कितना रुपया पैसा है वो नहीं जानते। वैसे भगवान भी से अगर पूछा जाए नाम की महिमा तो भगवान भी नहीं जानते। जैसा महान राजा लोग अपने खजाने का हिसाब किताब नहीं जानते, वैसे भगवान भी अपने नाम के खजाने की महिमा नहीं जानते। तो भगवान भी नाम की महिमा नहीं कर सकते। बहुत बहुत वैभवशाली है, बहुत बहुत। भगवान का नाम तुलसीदास जी क्या कहते हैं? तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी। भगवान का नाम क्या है? सुधा है, अमृत है। अब अमृत जो पिएगा तो वही न समझेगा, जो नहीं पिएगा तो क्या समझेगा वो। इसलिए भगवान का नाम लेते रहना चाहिए किसी भी हालत में। और भगवान शंकर जो है पार्वती जी से कहते हैं कि पार्वती सुनो, नाम की महिमा कितनी है। और कहाँ कहते हैं भगवान? स्कंद पुराण पढ़िए तो उसमें भगवान शंकर खुद नाम की महिमा बताते हैं, राम नाम की महिमा। क्या कहते हैं? रामेति व्यक्षर जप सर्व पापनोदकः। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती, भगवान राम का नाम लेने से समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। समस्त पाप, जितने पाप है, संचित पाप हो, प्रारब्ध का पाप हो, इस जीवन का पाप हो, भगवान का नाम लेने से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। और जपना कैसे चाहिए भगवान का नाम? मंत्र जपने में नियम है ना। मंत्र जपने का नियम क्या है? माला लीजिए, माला लेने के बाद जप शुरू करिए, शुद्ध रहिए, स्नान करिए, बैठ के जपिए। और भगवान के नाम लेने का क्या नियम है? गच्छत तिष्ठ ज्ञानो वा मनुजो राम कीर्तनात्। बैठ के भगवान का नाम लीजिए, चलते हुए नाम लीजिए, या खड़े हुए नाम लीजिए, या सो करके नाम लीजिए। नाम जपने के लिए कोई नियम नहीं। रास्ते चल रहे राम 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 करते जाइए, सोए हुए राम 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 करते जाइए, बैठने का समय मिले राम 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 करते चले जाइए। गच्छत तिष्ठत ज्ञानो वा मनुजो राम कीर्तनात्। चाहे बैठ के करिए, चाहे सोते हुए करिए, लेकिन भगवान के नाम का कीर्तन करते रहिए। और इससे होगा क्या? पार्लियामेंट में क्या होते हैं? राजा का पार्लियामेंट लगता है, तो पार्लियामेंट में कौन लोग बैठते हैं? मेंबर लोग बैठते हैं ना। तो जो भगवान का नाम जपते हैं तो क्या होता है? इह निर्वर्तितो याति चांते हरिगणो भवेत्। कहा जो नाम लेता है भगवान उसको अपनी पार्लियामेंट में बैठा लेते हैं, पार्षद बना लेते हैं। आओ बैठो, नाम लेने वाले को। इह निर्वर्तितो याति चांते हरिगणो भवेत्। अब मत कहिएगा कि मैं कह रहा हूं, भगवान शंकर कह रहे। और किससे कह रहे?
मां पार्वती से। रामेति द्वच्छरो मंत्रो मंत्र कोटि शताधिक। अब और सुनिए, भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, यह जो राम जी का नाम है ना, यह 2 अक्षर का नाम है ना, यह करोड़ों मंत्रों से भी ज्यादा शक्तिशाली है। राम 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 राम। राम कहने का मतलब क्या है? अब जो कृष्ण के भक्त होंगे तो कहेंगे नहीं कृष्ण भगवान का नाम है, लेकिन राम कहेंगे तो कृष्ण भगवान हो जाएंगे। र से राधा, वहां से मदन गोपाल, राम, र से रामायण, वहां से महाभारत, राम, राधे श्याम, राधे श्याम का पहला अक्षर रा, अंत वाला अक्षर म, राम कह दीजिए राधे श्याम हो गए। तो राम कहने से कृष्ण भगवान का भी नाम पूरा हो जाता है। र मतलब रमापति विष्णु, उसमें डंडी लगी है ना, उसको क्या कहते हैं? अ मतलब अकारो ब्रह्म, ब्रह्मा जी। म मतलब महेश, तो राम कह दिए तो क्या हुआ? ब्रह्मा विष्णु महेश सब हो गए, सब हो गए। तो इसीलिए भगवान शंकर क्या कहते हैं? भगवान शंकर कहते हैं पार्वती सुनो, रामेति द्वच्छरो मंत्रो मंत्र कोटि शताधिक। करोड़ों मंत्रों से महान राम मंत्र है। न रामादधिकं किंचित पठनम जगदीतले, राम नामश्रयाये वै न तेषां यमयातना। कहा पार्वती सुनो, राम नाम से बढ़कर जगत में जप करने योग्य कुछ भी नहीं है। राम राम कहना पार्वती, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। और जिन्होंने राम नाम का सहारा लिया उससे नरक नहीं जाना पड़ता, यमराज नहीं सता सकते, यम यातना नहीं सहनी पड़ेगी। सोचिए, राम नाम ही लेना है ना, बड़ा डरते हैं लोग, मरने से सब डरते हैं ना। मरने से डर क्यों लगता है? मरने से डर इसलिए लगता है, जब बिच्छी किसी को काटती है तो बड़ी पीड़ा होती है, शरीर जलने लगता है। जिनको बिच्छी काटी है वो जानते होंगे। और जब शरीर छूटने लगती है तो ऐसा लगता है जैसे हजारों बिच्छी एक साथ काट ली हो, इतनी पीड़ा होती है। मशीन नहीं नाप सकती उस पीड़ा को। अब तो पीड़ा नापने की मशीन होती है ना। प्राण छोड़ते समय जब यमराज प्राण निकालते हैं तो इतनी पीड़ा होती है शरीर में कि मशीन फेल हो जाएगी नापने में, कितनी पीड़ा है शरीर में। लेकिन जो राम नाम लेते हैं ना, वो पीड़ा उनको सहनी नहीं पड़ती, उनको वह पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। राम नामाश्रया एवै न तेषां यमयातना। जो भगवान राम का नाम लेते हैं उनको जमराज नहीं सता सकते, जमराज भी उनसे डरते हैं। रमेति सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च अंतरात्मा स्वरूपेण यच्च रामेति कथ्यते। जो मनुष्य आत्मराम स्वरूप से राम नाम का उच्चारण करता है वह संसार स्थावर जंगम सभी भूत प्राणियों में रमता रहता है। जो भगवान का नाम लिया उसे कहीं डर नहीं लगता, वह रमता घूमता रहता है, घूमता रहता है। हाँ, स्थावर, ये संसार में हाँ, स्थावर क्या है? ये पेड़ स्थावर है, ये पर्वत स्थावर है, सभी भूत प्राणियों जितने घूमते रहते हैं सब में घूम लेता है। राम क्या है? राम मंत्रों का राजा है। राम नाम क्या है? मंत्रों का राजा है।
यह मंत्रों का राजा है और यह भय और व्याधि का विनाश करता है। ग्रह सताए, राम नाम लीजिए। अच्छा, भूत सताए, राम नाम लीजिए। पड़ोसी सताए, राम नाम लीजिए। कोई भी सताए, राम नाम लीजिए, सारे भय समाप्त हो जाएंगे। यही कहते हैं भगवान। रामेति मंत्र राजो अयम भव व्याधादि निषोधकः। संसार में जितने डर इत्यादि लगते हैं, राम नाम करने से, राम नाम का जाप करने से सब भय समाप्त हो जाएगा। रामेति रामचंद्रेति रामेति रामेति समुदारित द्वै। अच्छा, कहा है जो राम नाम का उच्चारण इस संसार में जो जितने आपके रुके हुए काम हैं, यह सब पूरा कर देता है। इस राम नाम के जप से पृथ्वी पर जितने समस्त कार्य हैं वो सफल हो जाते हैं। द्वयक्षरो मंत्र राजो अयमि सर्व कार्य करो भुवि देवा अपि प्रगायन्ते राम नाम गुणाकरम। काय रामचंद्र, राम राम इस प्रकार उच्चारण करने से, राम 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 करने से, यह जो 2 अक्षर का मंत्र है, यह मंत्रों का राजा है। यह संसार में सभी काम को पूरा कर देता है। यह गुणों की खान है। खान क्या है? खजाना। खजाना है जहां रखते हैं धन को, और खान है जहां से धन निकलता है, जहां से डायमंड सोना सब कुछ निकलता है, उसे खान कहते हैं। यह खान है, सुखों की खान है। आप राम नाम जपेंगे तो सुख ही सुख मिलेगा, इसलिए जपना जरूरी है। और देवता लोग भी इसको बराबर गाते हैं, बराबर गाते हैं। और शंकर भगवान क्या कहते हैं? पार्वती सुनो, देवा अपि प्रगायन्ति राम नाम गुणाकरम तस्मात् त्वमपि देवेश राम नाम सदा वद। राम नाम जपे दये वै मुच्यते सर्व किल विषय। कहा राम नाम का जो जाप करता है उसके सारे समाप्त पूर्वकृत वर्तमान सूक्ष्म कितने पाप जो सूक्ष्म रूप से छोटे छोटे पाप करते हैं, जो हम छिपा करके पाप करते हैं, जो पहले जो कर आए हैं, जो इस समय किए हैं, समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। वह समस्त पापों से छूट जाता है। ये कहाँ है? स्कंद पुराण में शंकर भगवान मां पार्वती से राम नाम की महिमा कहते हैं। पद्म पुराण में क्या लिखा है भगवान के राम नाम की महिमा में? विष्णोरेकैक नामाप सर्व वेदाधिकम मत तादृंगनाम सहस्रेण राम नाम समम स्मृतम। भगवान विष्णु के बहुत सारे नाम हैं और संपूर्ण वेदों में गाया गया है उनका नाम, लेकिन हजारों नामों से जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, जो सबसे बड़ा महान नाम है, वह राम जी का नाम है। यह पद्म पुराण में भगवान कहते हैं। और क्या कहते हैं? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। यही बात पद्म पुराण में फिर से एक बार लिखा गया। क्या? भगवान शंकर कहते हैं, सुनो। और कथा क्या है पद्म पुराण की? मां पार्वती का नियम था कि भोजन बनाने के बाद 1000 नाम भगवान श्री राम का जपती थी, तब भोजन करती थी। और शंकर भगवान को भूख लगी थी, कहा पार्वती भोजन करा दो। पार्वती ने कहा अरे रुकिए महाराज, पहले मैं 1000 नाम जप लूं तब भोजन कराऊंगी।
कहा 1000 नाम जपोगी तब तो मुझे इतनी ज्यादा भूख लगी है, जल्दी करा दो। कहा नहीं नहीं, जब कर लूंगी तो मैं करा दूंगी भोजन। शंकर भगवान कहा सुनो, 1000 नाम जपती हो, एक बार राम कहो सब पूरा हो जाएगा। कहा वो कैसे? कहा राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। कहा मेरे मन में बसने वाली पार्वती, कितना बढ़िया भगवान बोलते हैं। हाँ, मेरे मन में बसने वाली पार्वती, तुम मेरे मन में रहती हो। भगवान कितनी अच्छी बात करते हैं। और आजकल क्या कहते हैं लोग? गालियां देते हैं। करेंगे भगवान की तरह और बोलेंगे राक्षस की तरह। भगवान शंकर भगवान कितना प्रेम करते हैं पार्वती से। कहते हैं पार्वती सुनो, मेरे मन में बसने वाली और सुंदर चेहरे वाली सुमुखी पार्वती, मैं राम 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 इस प्रकार कीर्तन करता हूं, राम में ही रमता हूं। मैं बराबर राम नाम का कीर्तन करता हूं, मैं राम में ही रमता हूं। और सुनो, दूसरे हजारों नाम के बराबर, दूसरे हजारों नाम के समान एक राम नाम की महिमा है। 1000 बार भगवान किसी और नाम को जपिए आप, लेकिन एक बार राम कह दोगे पार्वती तो सब पूरा है। दूसरा 1000 बार जपेंगे और एक बार राम कहेंगे तो बराबर है। ये राम नाम की महिमा शंकर भगवान खुद कहते हैं। महामंत्र जोई जपत महेशो, काशी मुकुति हेतु उपदेशो। काशी में क्या होता है? कोई भी प्राण छोड़े, कोई पौधा, कोई पेड़, कोई जीव, कोई कुत्ता, कोई सूअर, कोई सांप, कोई बिल्ली, काशी में जब वो अपने प्राण छोड़ते हैं, शंकर भगवान क्या करते हैं? तुरंत उसके सामने आते हैं प्राण छोड़ते समय, और उसके कान में राम 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 कह देते हैं, मुक्त हो जाता है इसी नाम के बल से। और क्या है? नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीनी अमीय को। देवता लोग क्या करते हैं? अमृत पीते हैं ना। और हमारे शंकर भगवान क्या करते हैं? विष पीते हैं, जहर पीते हैं। और कैसे पी जाते हैं? राम नाम लेके जहर पी गए महाराज। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन ही अमी को। तो भगवान का नाम जपेंगे ना, संसार का कितना भी बड़ा जहर हो, दुख हो, विपत्ति हो, सब समाप्त हो जाएगा, सब पूरा हो जाएगा। तो भगवान के नाम के जप का महत्व तो बहुत बड़ा है। नाम जपना है, नाम जपना है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी।